हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे हिंदी के 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस आदि सभी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जाते हैं सभी एग्जाम के लिए। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन लिए गए हैं और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आँख शब्द का तत्सम रूप बताइए। आँख शब्द का तत्सम रूप बताइए क्या होगा। तो आपको ये बात बताते हैं, तत्सम जो है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो ज्यों कहते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है। हाँ का तत्सम क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छी। अच्छी जो है आँख का तत्सम रूप होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आपको बता दिया है कि संस्कृत तत्सम तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के वे शब्द हैं जो ज्यों कहते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है साखी, शाखा, साची और राखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साची। साखी का तत्सम जो है रूप साची होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बता दें उपसर्ग जो है उस शब्दांश से अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में एक विशेषता परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आपको बताना है उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्थान में जो है उत उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अपमान, अपना, आवरण, अपकीर्ति। तो यहाँ पर देखें अपमान में भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया, आवरण में भी किया गया, अपकीर्ति में किया गया। अपना में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महारस में प्रयुक्त संधि है। महारस में आपको बताना है संधि कौन सी है। तो आपको पता होगा संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की। कौन कौन होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन होती है? तो यहाँ पर देखेंगे दीर्घ संधि और गुण, यण, अयादि और वृद्धि। तो आपको बताना है इससे कौन सी संधि है। तो ये तो स्वर संधि हो जाए, महर्षि जो है वो स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि है आपको बताना है। तो स्वर संधि में ये हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण दिया गया है महर्षि। जैसे देख लेते हैं इसको। अगर महर्षि का हम विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो महा, धन, ऋषि। तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से री, और आ के बाद अगर कोई ऋषि आता है उसका परिवर्तन अर में हो जाता है। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे मह, धन अर और धन सी। तो ये हो जाएगी महा ऋषि। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वागतम में प्रयुक्त संधि है। तो इसका वर्ण विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? सु, धन आगतम, सुधन आगतम। तो आपको बताना है ये कौन सी संधि है। स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि।
तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ, और यहाँ से आ हो जाएगा। और ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, वा में। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ क्या बचा, सा प्लस वा प्लस गतम, तो ये हो जाएगा स्वागतम गतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यण संधि है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। आपको बताना है कर्मधारय समास किस शब्द में है, चक्रपाणी में, चतुर्युगम में, निरोत्पल में, मातृभक्त में। तो कर्मधारय की आपको परिभाषा बताना चाहिए। कर्मधारय उस समास का जो प्रथम पद विशेषण होगा तथा दूसरा पद जो होगा वो विशेष होगा, तथा जो दूसरा पद होगा वो पहले पद की विशेषता बताएगा कि वो कैसा है। तो यहाँ पर देख लेंगे, नीलोत्पल, उत्पल, तो उत्पल कैसा है, नीला जो है वो विशेषण हो जाएगा, और उत्पल जो है विशेषता इसकी बता रहा है। तो उत्पल बता रहा है उत्पल कैसा है, नीला है, ये विशेष हो जाएगा विशेषता, और ये इसका विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीलो उत्पल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास निम्नलिखित में किस समास में है। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस समास में है। तो द्वंद्व समास की वजह से दोनों जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर इसके ये विपरार्थक होते हैं, एक शब्द दूसरे का से जय और पराजय, योजक चिन्ह भी आया और इसके विपरार्थक हैं, और दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जय और पराजय। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास निम्नलिखित में किस शब्द में है। तो द्विगु समास होता है वो संख्यावाचक होते हैं। तो नीला अंबर, तो अंबर कैसा है, नीला, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये विशेषण, नीला विशेषण है, अंबर विशेषता उसकी बता रहा विशेष है, तो ये तो हो जाएगा कर्मधारय समास, तो ये तो हो नहीं सकता। चिड़ी मार, चिड़ी को मार, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। रुपया पैसा अभी आपको बताया, द्वंद्व समास जहाँ योजक चिन्ह है और विपरीतार्थक हो, ये भी गलत। चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास जो होते हैं वो संख्यावाचक होता है। पहला संख्यावाचक है चौराहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दावाग्नि शब्द का अर्थ है। तो दावाग्नि शब्द का अर्थ हो जाएगा, क्या होगा बताइए। तो पेट की आग जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द का अर्थ मयूर होता है। आप मयूर का पर्यायवाची बताना है। मयूर का आपको पता होगा, नीरद है नहीं, आनंद भी नहीं होता, नंद नहीं, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले क्या कहेंगे, ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासु या ज्ञानवान। तो उसको कहेंगे जिज्ञासु। ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा जो रखता है उसको कहते हैं जिज्ञासु, से जिज्ञासा है ज्ञान प्राप्ति करने की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, यहाँ पर है। तो अपन ना मानता हो तो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। सौतेली माता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसका कहते हैं विमाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। मुख मयंक मनोहर में समास है, आपको बताना है कौन सा अलंकार है, सॉरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए।
तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की बात है, वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पर देखिए माँ माँ और माँ, मुख मैंक मंजू, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो है क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार रिपीट हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ अलंकार होता है। श्लेष, यमक, संदेह या भ्रांतिमान, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुषीन, इसका जो है उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय उई खाए बैरात नर ई पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा? यमक। जैसे कनक कनक, एक कनक का होता है सोना और एक कनक का होता है धतूरा। ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती संपादक की पत्रिका प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये 343 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।